अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को दोस्तों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो भाई नए आए हैं यूट्यूब चैनल पे सबको भाइयों को यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉच करें और देखें। अगर आपको कोई काम का चीज़ है तो आप उस पर ज़रूर कमेंट्स करें। काफ़ी भाइयों ने कमेंट्स किए हैं और मैं काफ़ी उनका जवाब दे सका हूँ, काफ़ी को नहीं भी दे सका हूँ। और कुछ भाइयों ने नंबर मांगे थे, असल में माज़रत उन भाइयों से, क्योंकि टाइम बहुत कम मिल रहा है। और हाल बारिशों के बाद तो हम ऐसे समझो कि एक गिरफ्त में आ गए थे। और वो जो नुकसानात हुए हैं वो नुकसानात ये मैं समझता हूँ कि हमारे समझ से बाहर है। और उन नुकसानात को पूरे करने में अभी तक जो सिस्टम है वो सिस्टम तकरीबन ऐसे समझो 90% तो बहाल हो चुका है। 10% अभी तक मसले मसाइल चल रहे हैं, ख़ास करके केबल पे। और इंटरनेट को तो हमने तकरीबन वो तो ओके हो गया है। और यूज़रों से लेके तमाम जो सामान थे तो उनका, अलबत्ता केबल में अभी तक मैं समझता हूँ कि आज के दिन तक भी हमने जो है ना मॉडल चेंज किए हैं। और केबल में ज़्यादा इश्यूज़ आए थे। और आपको भाइयों को पता है कि सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं जो केबल में वो आ रहा है, अल्लाह भला करे आपका, केबल के जो नोडों में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। क्योंकि नोड जो है ना वो काम करना छोड़ दिए थे। बहुत सप्लाई तो ऐसे ही नॉर्मल सी चीज़ है, वो सप्लाई तो चल जाते हैं, उसके साथ जो मॉड्यूल लगे होते हैं वो भी तकरीबन वो ख़राब हो गए थे और उनको चेंज करते करते और काफ़ी जगहों पे तो चेंज हो गए, काफ़ी जगहों पे हमें वापस जाना पड़ा मिस्त्रियों के पास। और वहाँ से वो सेटअप करके फिर वो जो है ना उनको हमने प्रॉपर अपनी जगह पे ले आए थे। और काफ़ी भाइयों ने ये कमेंट्स किया था कि यार हम जो है ना वो अगर इंपोर्टर एच डी अरेंज अगर लेना चाहे तो क्या उसका रेट होगा, क्या उसका प्राइस होगा। तो देखिए मार्केट है और मार्केट में अगर आप पूछेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको बेहतर पता चल जाएगा। जो तकरीबन 2 साल पहले जो एच डी इंपोर्टर का जो रेट था वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2,90,000 के लगभग था। हो सकता है 12 पोर्ट वाला हो सकता है तकरीबन अभी मैं समझता हूँ कि शायद ज़्यादा हो, क्योंकि कम होने के बजाय ज़्यादा हुआ है। क्योंकि जो पाकिस्तानी रुपीज़ है वो रुपये जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिवेल्यू हो गया था। जब मैंने जो इंपोर्टर लिया था 12 वाला उस टाइम एक एक 154 रुपये पे जो है ना वो डॉलर, यानी कि डॉलर के मुकाबले में एक पाकिस्तानी रुपीज़ था। और इस टाइम जो है वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि आज के दिन तक जब मैं व्लॉग बना रहा हूँ तकरीबन 229 रुपये पे चल रहा है। जैसे कि आप भाइयों को पता है कि जैसे जैसे सेटअप बॉक्स थे, हमने 2016 में स्टार्ट लगाया था सेटअप बॉक्सों का। और वो सेटअप बॉक्स का जो रेट था वो तकरीबन वो उस वक्त से और आज के दिन तक मैं समझता हूँ कि तकरीबन मैं 4,500 रुपये का वही सेम सेटअप बॉक्स पे 4,500 रुपया रेट इंक्रीज़ हुआ है, यानी बढ़ चुका है। तो हम मजबूरन कस्टमरों को नहीं दे सकते, क्योंकि कस्टमरों के लिए बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है 7,000 पे। और 5,500 साठ, क्योंकि 6,500 का अगर हमें मिलेगा तो लाजुमन वो किराए होते हैं या लाजुमन उनका जो कार्गो होता है तो उसमें भी 200-300 रुपये लग जाते हैं। आके यहाँ पे तकरीबन 7,000 रुपये का पड़ जाता है। अगर 7,000 रुपये का हम कस्टमर को देखते तो कस्टमर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो परेशान हो जाता है कि यार हम 7,000 रुपये में अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि जो सेटअप बॉक्स हम 3,000 का दे रहे थे वो आज 7,000 रुपये का वो जा रहा है। वो उससे पहले उससे भी ज़्यादा था, वो उससे भी कम था रेट उसका। तो आप समझ सकते हैं कि जितना आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हम अगर चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के जो केबल ऑपरेटर को वो डिजिटलाइजेशन पे लेके जाएं तो सबसे बड़ी रुकावट इस टाइम डिजिटलाइजेशन में यही है कि आपके इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अगर इस टाइम डिजिटल सिस्टम लगाने के लिए अगर आप 200 चैनल का डिजिटल सिस्टम लगा रहे हो तो इस वक्त आपके पास जो है ना बेहतर सिस्टम लगाने के लिए आपके पास 12 से 14 लाख रुपए ज़रूरी होने चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अगर एक बेहतर सिस्टम लगाने से जहाँ पे एचडी के इनकोडर हों या कॉम एचडी के ये सारे कुछ अगर आप लगाते हो तो आप इस लिमिट तक चले जाते हो। और जो 2016 में वो डिजिटल सिस्टम लगता था वो तकरीबन 150 से 200 चैनल का वो 7 लाख 7 साढ़े 7 लाख रुपए तक लग जाता था। आज के वक्त में हो जाके वो 14 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया, नीचे नहीं है। तो भाइयों ने बहुतों ने कहा था कि यार हम एनालॉग सिस्टम देखिए, एनालॉग सिस्टम बहुत ज़्यादा अगर आप सादा जो दो या सिंगल के जो मॉड्यूलेटर थे वो तकरीबन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर किसी भाई के पास वो यूज़ में मिल रहे हैं तो आप उनसे ले सकते हो। अगर वो आपको बारह 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 पासे में
अगर कोई केबल ऑपरेटर है। अभी सिंध में बहुत सारे केबल ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ये हालिया बारिशों में बहुत सारे केबल डूब चुके हैं और उनकी इक्विपमेंट मुकम्मल ख़त्म हो चुकी हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि अगर उनके पास अगर वो समझते हैं, मैं उनको एक मशवरा, अगर मेरा मशवरा कोई लेना चाहता है, देखिए आप डिजिटल पे फुल ना जाए। अब ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि आप डिजिटल पे चले जाओ, सेटअप बॉक्स महंगे सेटअप बॉक्स ले लें। आपके लिए एक ही काम है, आप थोड़ा सा पैसे लगेंगे आपके। अगर आप बेहतर एक सिस्टम लगाना चाहते हो तो आप कोशिश करें छोटा सा डिजिटल सिस्टम लगा लें, और उसके साथ आप IP अनलॉक, हालांकि पैसे उसके डबल खर्चे हो जाते हैं क्योंकि IP अनलॉक बहुत ज़्यादा महंगा है। तकरीबन पिछले दिनों में 4.5 लाख रुपए का ये 32 चैनलों का था, और इस वक्त क्या रेट होगा वो मैं समझता हूँ कि वो मैं जो है ना मार्केट को टच नहीं किया, शायद हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई हम अगर अपने आप को जो है ना इस झंझट से ख़त्म करना चाहते हैं और सेटअप बॉक्सों को भी झंझट ना हो, तो फिर हम इनलॉक ही चलाएं। तो इनलॉक के लिए आपको तो 24 वाला या 16 वाला बिल्टन मॉड्यूलेटर मिल जाते हैं। एक आपके लिए वो है कि आपको वो सस्ते में काम हो जाएगा। और तीसरा ये है कि IP टू इनलॉक है। IP टू इनलॉक के लिए भी आपको डिजिटल सिस्टम की ज़रूरत है। अगर आपके पास डिजिटल सिस्टम नहीं है, तब तक वो IP अनलॉक को आप कैसे उससे निकाल सकते हो कि आम मॉड्यूलेटर की तरह लीडें लगा के तो नहीं निकाल सकते हो। लाजम उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। या तो आपके पास ये नहीं है तो वो फिर आपके पास एक कार्ड होना चाहिए, जैसे 8 ट्यूनर वाला कार्ड होता है या 10 ट्यूनर वाला कार्ड होता है, मगर आप उससे कितने मैक्सिमम चैनल निकाल सकते हैं, उतने तो नहीं निकाल सकते। लाजम उसके लिए छोटा सा डिजिटल सिस्टम लगाना पड़ेगा 64 चैनल को जो है ना कवर करने के लिए। तो अगर आप, क्योंकि आप एक 64 चैनल के चैनल बहुत है, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं खुद जो है ना इस टाइम थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि क्योंकि सेटअप बॉक्सों का रेट बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो क्यों ना हम जो है ना फिर से दोबारा रिवर्स करके वो पुराने दौर में ना चले जाए, फिर IP अनलॉक लगाने। और IP अनलॉक पे मैं अभी काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और कोशिश करता हूँ कि 64 चैनल का जो है ना IP अनलॉक लगा लूँ। और फ़िलहाल जो है ना डिजिटल के बॉक्सें, क्योंकि मैं तकरीबन 3-4 महीने से नहीं मंगवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रेट आए हैं और कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और कंट्रोल के अलावा आगे चल के क्या होगा, इस केस सिस्टम का क्या होगा, आया आज वो कंपनीज़ हैं, फिर कल को कंपनीज़ अगर अपने काम को थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं तो फिर हमें कहाँ कहाँ पे हम जो है ना डिज़र्व करेंगे। तो इसी चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी काम करें, किसी भी कंपनी के साथ काम करें, एक लाजम आप एक अपने लीगल वे में थोड़ा सा अगर बेहतर है कि आप उनसे कुछ जो है ना आपकी शर्त शराइत होनी चाहिए। ज़रूर है कि आप एक बेहतर की सिस्टम लगा रहे हो और आपका इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सिस्टम के ऊपर जो 14-16 लाख रुपए नहीं होते हैं। अब ग्राउंड पे जो आपका सिस्टम लगा होता है, आप समझते हैं कि अगर आप 1000 सेटअप बॉक्स इस टाइम, अगर इस टाइम आप 1000 सेटअप बॉक्स लेते हो तो उसके लिए आपको 65 लाख रुपए चाहिए। अगर आप 65 लाख रुपए आप मार्केट में फेंक देते हो, अगर आप यहाँ पे 20 लाख रुपए अपने सिस्टम में फेंकते हो तो आप 1 करोड़ के लगभग आ जाते हो। तो अगर आपका फिर भी अगर आपको सिक्योरिटी ना हो, अगर आपके जो है ना केबल को सिक्योरिटी ना हो, तो फिर तो आपको जो है ना वो मैं समझता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट में आपका जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो जैसे कि हम मेरे पास जो पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये नाउस का एक ही जो जैसे बचा हुआ है अपना कंप्यूटर, क्योंकि सारे कंप्यूटर मेरे नाउस के थे, वो मैं वैसे भी नहीं चलाता था, वो जल गए थे। तो वजह इसका यही है कि आपके पास एक तो ये सोर्स होता था, एडवर्टाइजमेंट का सोर्स होता था, ये तकरीबन 2 साल से एडवर्टाइजमेंट का सोर्स ख़त्म हो गया है, वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। और इस टाइम हमने वो भी बंद कर दिए हैं। तो अगर हम बंद कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके एक इन्वेस्टमेंट भी बड़ा लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट आपका मार्केट में है, और आप उनसे कुछ आपको मिल नहीं रहा है। अगर आपको मिल नहीं रहा है तो फिर आप समझते हो कि आपको जो है ना वो नुकसानात जो आप कितने टाइम तक वो अफोर्ड कर सकते हो, वो आप कितने टाइम तक वो जो नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो। यकीन करो हम पिछले दिनों में इतने परेशान थे कि हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या इस काम को वाइंड अप करना है, क्या करना है। मतलब वाइंड अप तो ये इसका सलूशन नहीं होता, मगर हमने कोशिश किया कि यार चलो, अगर हमें सेटअप बॉक्स नहीं मिल रहे हैं तो हम चलो दूसरे वे में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए सेटअप बॉक्स का ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको सेटअप बॉक्स मिले, क्योंकि सेटअप बॉक्स के कार्ड नहीं मिल रहे हैं, वो कार्ड अरेंज नहीं हो रहा है, कंपनी के पास होते नहीं हैं, वो अरेंज नहीं होते, एक वो इशू होता है। फिर दूसरे, अगर आपका सेटअप बॉक्स 1 महीना चल के अगर वो ख़राब हो जाता है, फिर तो उसका रिपेयरिंग नहीं है। अगर उसका सिस्टम IC जल जाता है तो आप उसे जो है ना उसका ऐसा समझो कि काम तमाम हो जाता है। अगर छोटे मोटे ICs हैं वो आप चेंज कर सकते हो। अगर सिस्टम IC जल जाता है तो लाजम उसके सर्किट होने चाहिए, सर्किट अगर मिल जाता है और
सर्किट वो इतने पैसों में मिल जाते हैं जितने में तकरीबन मैं समझता हूँ कि नया सेटअप बॉक्स से थोड़ा सा रेट में फ़र्क होता है। तो इसी वजह से तो जो है ना वो तकरीबन डिजिटल पे लोगों ने जो है ना अपने आप को डिजिटल से जो है ना IPTV पे शिफ्ट कर दिया है। तो IPTV में यही है कि वो चलो यार इंटरनेट सर्विस चल रहा है, उसके साथ साथ वो IPTV सिस्टम पे चल रहा है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी और थोड़ी सी बातें थी मैं डिजिटल के और केबल के बारे में। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो भी इंशाल्लाह केबल से रिलेटेड होगा, क्योंकि थोड़ी सी जो मुश्किलात हैं और थोड़ी सी प्रॉब्लम है और कुछ मुझे ऐसे काम जो डिजिटल के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चले हैं, मगर मैं इस टाइम डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर और काम करना चाहिए। अगर वो प्रॉपर हमें पता चल जाता फिर इंशाल्लाह हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।